हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं साइक्लिक ग्रुप को। तो साइक्लिक ग्रुप की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप if there exists at least one element A in G such that every element X of G is of the form A to the power n, where n is some integer, the element A is called the generator of G। अब साइक्लिक ग्रुप को समझते हैं। देखिए, सपोज एक सेट है G और जो एक बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, यहां पर उसके साथ मिलकर ये एक ग्रुप बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जी जो है यहां पर एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब होता है, ये हमें देखना है। तो साइक्लिक ग्रुप कब होगा ये? तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो अगर इस जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट ए टू दी पावर एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर जी आपका एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो सभी एलिमेंट ए टू दी पावर एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये ग्रुप जो है आपका वो साइक्लिक ग्रुप बोला जाएगा। और ए को क्या बोलेंगे हम? इस ए को बोलेंगे हम जनरेटर। ए क्या हो जाएगा? जनरेटर हो जाएगा इस साइक्लिक ग्रुप का। मतलब जो सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पर ये जो n होगा, जो e टू दी पावर n है, इसमें ये जो n होगा आपका, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा ये? पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर? तो n की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी। जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो कहने का मतलब, अगर कोई ग्रुप है आपका और उस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, सभी एलिमेंट्स ए टू दी पावर एन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। और ए उसका क्या बोला जाता है? जनरेटर बोला जाता है। और एन जो होता है वहां पर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है आपको, कि किसी साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ए टू दी पावर एन की फॉर्म में अगर वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ए जनरेटर है यहाँ पर, तो जनरेटर जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए भी जनरेटर हो और कोई दूसरा एलिमेंट जो है ग्रुप का वो भी जनरेटर हो, क्योंकि उसकी पावर भी आप एन करके बाकी सारे एलिमेंट्स को अगर लिख पा रहे हैं, तो वो भी उसका जनरेटर बोला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी साइक्लिक ग्रुप में जो है वो एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। क्लियर? अब जनरेटर कैसे फाइंड किया करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को हमने समझ लिया। ठीक है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको। ये जो डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप की हमने आपको बताई, इसमें जो ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन था वो मल्टीप्लिकेशन था। तो यानी यहाँ पर ए टू दी पावर एन का मतलब क्या है? ए इंटू ए अप टू कहाँ तक? एन तक। अप टू एन तक। क्लियर? लेकिन अगर ग्रुप में ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब ए की पावर एन का मतलब क्या होगा? मान लो ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ना होकर, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ना होकर स्टार है। तो तब ए टू द पावर एन का मतलब क्या होगा? ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, कहाँ तक? एन टर्म्स तक। क्लियर? ए को आप कितनी बार लिखेंगे? एन टाइम्स लिखेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर स्टार के प्लेस पर प्लस है तो बीच में प्लस यूज करेंगे यहाँ पर, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर? चलिए, तो ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हमने समझा। अब इसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं। इस साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल पर आते हैं। तो एक ग्रुप है हमारा जी, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जी, यानी एक सेट जी जो है जिसमें एलिमेंट हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन
ऑपरेशन के साथ मिलकर, यानी जी कोमा मल्टीप्लिकेशन, ये एक ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। और ये ग्रुप जो है किसका एग्जाम्पल है? साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है कि ये क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप क्यों है ये? क्योंकि अगर ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो अगर ये ग्रुप के सभी एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर में लिखे जा सकते हैं, तो इसलिए ये साइक्लिक हो जाएगा। तो देखिए हम इस ग्रुप जी को कैसे लिख सकते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज, तो देखिए ये जो 1 है, अगर हम आयोटा की पावर करें, आयोटा की पावर अगर देखिए हम आयोटा ले लें, इसका एक एलिमेंट ले लें इस ग्रुप का, आयोटा। क्लियर? तो आयोटा की पावर 1 कितना होता है भाई? आयोटा होता है। अब अगर आयोटा की पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इंटीजर्स रखते हैं पावर, 1 2 3, इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर। तो आयोटा की पावर 2 करा तो आयोटा इंटू आयोटा, यानी कितना? आयोटा स्क्वायर -1 होता है। क्लियर? अब आयोटा की पावर अगर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। अब आयोटा इंटू आयोटा आपका -1 आया था, इंटू आयोटा, तो ये कितना आ गया? माइनस आयोटा आ गया। क्लियर? इसी तरह से आयोटा की पावर अगर 4 कर दें तो ये कितना आएगा? आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। क्लियर? अब आयोटा इंटू आयोटा कितना आया था? -1। और ये भी आयोटा इंटू आयोटा -1, -1 इंटू -1 प्लस का 1। अब अगर हम देखें तो आयोटा की पावर जब हमने 1 किया तो हमें आयोटा मिला, यानी आयोटा की पावर 1 कर देने से हमें क्या मिला? आयोटा मिल गया, यानी ग्रुप का एक एलिमेंट मिल गया। क्लियर? अब आयोटा की पावर 2 करने से हमें क्या मिला? -1 मिला, यानी ये दूसरा एलिमेंट ग्रुप का हमें मिल गया। क्लियर? अब आयोटा की पावर जब हमने 3 किया तो हमें क्या मिला? माइनस आयोटा मिला, यानी ये ग्रुप का थर्ड एलिमेंट हमें मिल गया, माइनस आयोटा। इसी तरह से जब हमने आयोटा की पावर 4 किया तो हमें मिला 1, तो यानी यहाँ पर आ गया 1, ये ग्रुप का फोर्थ एलिमेंट मिल गया। तो देखा जाए तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? आयोटा की पावर से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी आयोटा की पावर n से रिप्रेजेंट कर दिया। और जहां पर n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 और 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n की वैल्यू। तो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो आयोटा की पावर n से रिप्रेजेंट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? ये साइक्लिक ग्रुप है। और इसका जनरेटर क्या है? वो आयोटा है, क्योंकि आयोटा की पावर में ये रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? तो यानी ये जो ग्रुप जी है, इस ग्रुप जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। क्लियर? तो ये जो ग्रुप है अब ये एक साइक्लिक ग्रुप बन गया, क्योंकि ग्रुप के सभी एलिमेंट्स आयोटा की पावर में लिखे जा चुके हैं। और आयोटा क्या है? इस ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा। तो ये साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। हालांकि इस साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर और भी है, माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर है। क्लियर? तो वो जब जनरेटर फाइंड करना हम आपको बताएंगे, तब बताएंगे कि माइनस आयोटा कैसे उसका जनरेटर और होगा। वैसे आप माइनस आयोटा की पावर में भी अगर देखें तो सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। क्लियर? तो आयोटा क्या है? इस ग्रुप का जनरेटर है। और माइनस आयोटा इज ऑल्सो द जनरेटर ऑफ जी, क्योंकि अगर माइनस आयोटा की पावर भी आप करें तो माइनस आयोटा की पावर में भी ग्रुप के सभी 4 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। क्लियर? अब ये साइक्लिक ग्रुप और उसके एग्जाम्पल को हमने देखा। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इफ ए इज द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज ऑल्सो द जनरेटर। देखिए अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, और ए उस ग्रुप का क्या है? जनरेटर है, तो इस ए एलिमेंट का इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल जो लिया हमने, तो आयोटा क्या था? ग्रुप का जनरेटर था। और माइनस आयोटा जो है वो आयोटा का इनवर्स है यहाँ पर इस ग्रुप में। तो माइनस आयोटा भी क्या होगा? इस ग्रुप का जनरेटर होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, यानी साइक्लिक ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक ग्रुप ही होता है। क्लियर?
तीसरी बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, द ऑर्डर ऑफ जनरेटर इन अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी साइक्लिक ग्रुप में जो एलिमेंट है, सपोज ए है, वो जनरेटर है, तो इस ए का जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है? जो ग्रुप का ऑर्डर होता है, यानी ग्रुप जी का जो ऑर्डर होगा वही उसके जनरेटर ए का ऑर्डर होगा। और ग्रुप का ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? तो साइक्लिक ग्रुप को समझ लिया। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, शो दैट एक सेट दे रखा है हमारा जी, जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 4 5 7 8, और ऑपरेशन यहां पर गिवन है इस सेट में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9। तो ये जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रहा है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ग्रुप है जी, ये कैसा ग्रुप है? ये साइक्लिक ग्रुप है। इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। उसके बाद हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर, आपको ये भी बताना है कि साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे और वो कौन कौन से जनरेटर होंगे, उनको भी आपको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, सबसे पहला काम होता है हमारा कि किसी ग्रुप को अगर हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें उस ग्रुप के जनरेटर को फाइंड करना पड़ेगा। कहने का मतलब, उस ग्रुप में ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि जिसकी पावर्स में बाकी सारे एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो अब ग्रुप का हम क्या फाइंड करते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर जो ग्रुप दे रखा है आपका, उसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके वो क्या हैं? 1 2 4 5 7 8। तो इनको इस साइड लिख लिया हमने, और इन 1 2 4 5 7 8 को इस साइड भी लिख लिया। अब कंपोजिशन टेबल मैंने बनाना आपको बता ही रखा है, तो वो कैसे बनाएंगे? किस ऑपरेशन के अंडर बनाना है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है 9, तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9। अब देखिए सबसे पहले 1 के लिए हम करेंगे, तो 1 से अब इन सभी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 1 जा 1, ये 1 की 2 में की तो 2, 1 की 4 में की तो 4, 5 में की तो 5, 7 में की तो 7, और 8 में मल्टीप्लाई की 1 की तो 8 आ गया। इसी तरह से हम 2 को करेंगे। तो जब 2 को करेंगे, तो 2 की जब 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 की जब इस 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 की जब इस 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब 2 की हम 5 में करेंगे तो 2 5 जा होता है 10। अब ये जो 10 है, अगर जो नंबर आता है वो इस 9 से के इक्वल आता है या इससे ज्यादा आ जाता है, तो इस 9 से इसको डिवाइड करते हैं हम। तो 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका? 1। तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। क्लियर? इसी तरह से जब 2 की अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में, तो 2 7 जा कितना होता है? 14 होता है। तो 14 भी 9 से ज्यादा है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 9 से। तो 9 1 जा 9, तो कितना बचा? 5 बच गया रिमाइंडर। तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से 2 की जब 8 में की, तो 2 8 जा कितना होता है? 16 होता है। तो 16 भी 9 से ज्यादा है, तो 9 से डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, कितना बचा? 7 बच गया, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इसी तरह से 4 5 7 और 8 के रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग रोज आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से कंपोजिशन टेबल जो है वो आपकी आ जाएगी। क्लियर? अब ग्रुप को जो है आपको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होता है। क्लियर? सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं कंपोजिशन टेबल से। ये देखिए, ये है इस कंपोजिशन टेबल की टॉप रो, इसको बोलते हैं टॉप रो। और ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो टॉप रो है ये किससे मैच कर रही है? तो अगर हम देखें तो ये टॉप रो जो मैच कर रही है वो फर्स्ट रो से मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, ये 4 4
ये 5 5 और ये 7 7, ये 8 8। तो यानी टॉप रो जो है वो फर्स्ट रो से मैच कर रही है। और फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। तो फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1 क्या है यहाँ पर? 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब आपने लिख दिया द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज 1। 1 क्या है आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर? अच्छा, जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि जनरेटर फाइंड करते हैं हम। तो जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे? कि जिसकी पावर में बाकी सभी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जनरेटर नहीं होता है कभी भी। तो कहने का मतलब, जब इस ग्रुप में से आप जनरेटर फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, 1 बाई 1 सभी एलिमेंट को चेक करेंगे, तो 1 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 तो जनरेटर हो नहीं सकता, तो बाकी कहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्राई करना? 2 से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब 2 को लेते हैं और 2 की पावर में देखते हैं क्या सारे एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं या नहीं लिखे जा सकते हैं। तो चलिए, 2 को हमने ले लिया। अब 2 की पावर जब हमने 1 किया, तो 2 की पावर अगर हम 1 कर दें तो हमें कितना मिल रहा है? 2 मिल गया। 2 की पावर 1 करने से 2 मिल गया। यानी ये एलिमेंट, एक एलिमेंट हमें मिल गया 2। क्लियर? अब 2 की पावर क्या करेंगे हम? 2 कर देंगे। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 को हम दो बार लिखेंगे, एक ये 2 और एक ये 2, और बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? जो गिवन है। तो ऑपरेशन क्या गिवन है हमारा? ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9, ये ऑपरेशन गिवन है। तो बीच में हमने ऑपरेशन लगा दिया। तो 2 2 जा कितना होता है? 4। तो कितना मिला हमें? 4 मिला 2 की पावर 2 करने से। यानी ग्रुप का ये एलिमेंट 4 मिल गया हमें। तो दो एलिमेंट तो हमें मिल गए, 2 की पावर 1 करने से और 2 की पावर 2 करने से। अब देखते हैं 2 की पावर 3 करते हैं। तो 2 की पावर 3 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2। और 2 को 3 बार लिखा जाएगा, तो देखिए 2 की पावर 2 तो यहाँ हो गई, एक 2 और बचा, तो एक 2 को यहाँ लिख लिया। और बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाना है? जो गिवन है। क्या ऑपरेशन गिवन है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9, तो हमने लगा दिया। अब 2 की पावर 2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, कितनी आई थी? 4। तो यहाँ पर हमने 2 की पावर 2 के प्लेस पर कितना पुट कर दिया? 4। और इंटू कितना है? ये 2। अब 2 4 जा कितना होता है? 8 होता है। तो ये क्या मिला हमें? 8 मिल गया। यानी 2 की पावर 3 करने से हमें मिला 8। यानी ये ग्रुप का एक और एलिमेंट हमें मिल गया 2 की पावर 3 करने से। क्लियर? अब 2 की पावर 4 करते हैं। अब 2 की पावर 4 करेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 की पावर 3 इंटू 2। तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा बीच में? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9। तो अब 2 की पावर 3 की वैल्यू हमने देखी, अभी फाइंड की थी, कितनी आई थी? 8। तो यहाँ पर 8 पुट कर दिया। और ये 2 है तो इस 2 के प्लेस पर ये 2 एज इट इज रहा। अब इनको मल्टीप्लाई जब हमने किया तो 8 2 जा कितना हो गया? 16। अब ये जो 16 है, ये जो मॉडुलो दे रखी है 9, इससे ज्यादा है या इसके इक्वल भी आता है नंबर, तो इससे हम डिवाइड करते हैं इसको। तो 16 को हमने डिवाइड किया किससे? 9 से। तो 9 बन जा 9, कितना बचा? 7 बच गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो बचा, तो ये आपका 7 आ गया। तो यानी 2 की पावर 4 की वैल्यू जो आई वो 7 आई। यानी ग्रुप का एक और एलिमेंट 7 आपको मिल चुका है इससे। क्लियर? अब 2 की पावर 5 करेंगे। तो 2 की पावर 5 कर लेते हैं भाई। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? कि 2 की पावर 4 इंटू 2। और ऑपरेशन यही मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9 लगाया जाएगा। तो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, कितनी आई? ये 7। तो यहाँ पर 7 हो गया। ये 2 जो है ये एज इट इज रहा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा कितना हो गया? 14। अब 14 भी 9 से ज्यादा है मॉडुलो जो दे रखी है, तो इससे डिवाइड कर लीजिए। 9 बन जा 9। अब 9 में से 14 जाता है तो कितना बचता है? 5 बचता है। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 करने से आपको मिला 5, यानी ग्रुप का एक और एलिमेंट ये 5 मिल गया आपको। क्लियर? अब देखिए 2 की पावर क्या करेंगे? 6 करेंगे। अब 2 की पावर हमने कर लिया 6 भाई। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? कि 2 की पावर 5 इंटू 2। अच्छा, बीच में ऑपरेशन यही रहेगा जो गिवन है। 2 की पावर 5 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी? 5। तो इस 5 को यहाँ पर पुट कर दिया। और ये 2 एज इट इज रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा कितना होता है? 10। 10 भी 9 से ज्यादा है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 9 से। 9 बन जा 9, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो यहाँ पर ये 1 आ गया। क्लियर?
तो ये ग्रुप का एक और एलिमेंट वन मिल गया यहाँ पर, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर। अब देखिए, अब चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। तो देखिए, टू की अगर हमने पावर की बात करी, तो टू की पावर में ग्रुप के सभी एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। देखिए कैसे लिखे जा सकते हैं। टू की पावर वन करने से हमें मिला था टू, तो ये पहला एलिमेंट, ये एलिमेंट मिल गया। टू की पावर टू करने से ये फोर मिल गया। टू की पावर थ्री करने से ये एट मिल गया। टू की पावर फोर करने से ये सेवन मिल गया। और टू की पावर फाइव करने से क्या मिला हमें, टू की फाइव पावर फाइव करने से फाइव मिल गया। क्लियर। और टू की पावर सिक्स करने से आपको वन मिल गया। तो यानी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी टू की पावर में रिप्रेजेंट हो गए। तो कहने का मतलब, जो ग्रुप है आपका, वो ग्रुप किस तरह से लिखा जा सकता है। ये जो ग्रुप था आपका जी, जिसके एलिमेंट थे वन टू फोर फाइव सेवन एट, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, कोमा टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, कोमा टू की पावर सिक्स। तो ये ग्रुप जो है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जब ये ग्रुप टू की पावर एन की फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो यानी ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। और इसका जनरेटर कौन है, इसका जनरेटर है टू, क्योंकि आपने सभी एलिमेंट्स को किसकी फॉर्म में लिखा है, टू की पावर एन की फॉर्म में लिखा है। तो लिख बोल सकते हैं आप, हैंस जी कोमा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो नाइन इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर टू। तो टू इसका जनरेटर है और ये साइक्लिक ग्रुप है। अब क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, आपको ये भी बताना है हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर, कि इस ग्रुप के कितने जनरेटर हैं, टोटल जनरेटर फाइंड करने हैं। तो एक जनरेटर तो आपने फाइंड कर लिया है, जो कि क्या आया है, टू आया है। अब बाकी के अगर आप जनरेटर फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करिए, जो ग्रुप दे रखा है। तो जो ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, सिक्स है। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब क्या है, कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। तो आप काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एलिमेंट हैं ग्रुप में, जी में। तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो सिक्स है। अब बाकी के जनरेटर हम कैसे फाइंड करते हैं। जो पहला जनरेटर आया है हमारा टू, तो अगर ये जनरेटर है, तो एक थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर टू जो है जनरेटर है हमारा किसी साइक्लिक ग्रुप का, तो टू की पावर के भी उसका जनरेटर होता है। अगर के जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के साथ, यानी सिक्स के साथ को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब कि अगर ये जो के है और ये सिक्स है, ये दोनों वन के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, किसी वन के अलावा किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो, तो ये को प्राइम बोले जाते हैं। तो देखिए कौन क्या होगा इसका ऑर्डर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो टू की पावर के भी जो है वो जनरेटर होगा, अगर टू जनरेटर है तो। लेकिन के क्या होना चाहिए, इस सिक्स के साथ को प्राइम होना चाहिए। क्लियर। तो अब देखिए क्या जनरेटर होगा। अब देखिए यहाँ टू की पावर देख लीजिए, इसमें ग्रुप में क्या क्या है, वन। तो सबसे पहले इस वन को चेक करेंगे इस सिक्स के साथ, क्या वन और सिक्स को प्राइम होते हैं। तो हाँ, वन और सिक्स को प्राइम होते हैं, क्योंकि वन और सिक्स दोनों, वन को छोड़ दीजिए, वन को छोड़ के और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे दोनों को। तो यानी ये दोनों को प्राइम है। तो यानी टू की पावर एक तो वन हो जाएगा जनरेटर। दूसरा अगर हम देखें, यहाँ क्या है, टू। तो टू जो है, क्या अब टू को चेक करिए, क्या टू जो है सिक्स के साथ को प्राइम है। तो टू जो है सिक्स के साथ को प्राइम नहीं है। ये क्यों, क्योंकि ये वन को अगर छोड़ दिया जाए तब भी ये दोनों नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी ये को प्राइम नहीं है, तो ये जनरेटर नहीं होगा आपका। अब थ्री को देखें यहाँ। तो थ्री को और सिक्स को कंपेयर करिए, इस सिक्स को। तो थ्री और सिक्स भी को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि थ्री और सिक्स भी वन को छोड़ के बाकी दोनों नंबर जो हैं वो थ्री से डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी टू की पावर थ्री भी जो है वो जनरेटर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये भी नहीं हुआ था, ये तो है, टू की पावर वन तो आया ही था, टू होता है। अब ये फोर देख लीजिए। तो अगर फोर को मैं सिक्स के साथ कंपेयर करूं, तो फोर और सिक्स भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि फोर और सिक्स दोनों टू से डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी ये भी नहीं होगा। अब टू की पावर फाइव करिए, तो देखिए फाइव और सिक्स, क्या ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि ये वन को छोड़ के बाकी और किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी टू की पावर फाइव भी जनरेटर हो जाएगा। अभी सिक्स को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये सिक्स और ये सिक्स तो सेम है। क्लियर। ये तो ग्रुप का ऑर्डर ही है। तो हमारे पास कितने जनरेटर मिलेंगे हमें,
यहाँ पर जो जनरेटर मिले हमें, एक तो 2 की पावर 1 और एक 2 की पावर ये 5 मिला। तो यानी ग्रुप के जो जनरेटर होंगे साइक्लिक ग्रुप के, वो दो जनरेटर होंगे, एक 2 की पावर 1 और एक 2 की पावर 5। अब देखिए 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने देखा था 2 की पावर 1 का मतलब है 2। तो यानी एक जनरेटर तो 2 होगा। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 का मतलब हमने यहाँ पर देखा था कितना था, 5। तो यानी एक 5 होगा। तो ग्रुप के जो हैं वो दो जनरेटर होंगे, एक तो 2 और एक 5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने समझाया है उसको ऐसे लिख देंगे कि 1 और 5 जो हैं वो को प्राइम है किसके साथ, 6 के साथ। इसलिए इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 जो हैं वो ग्रुप के जनरेटर्स होंगे। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 है। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या था, मैंने बताया था वो 5 था। तो यानी ग्रुप के दो जनरेटर होंगे, एक तो 2 और एक 5। क्लियर। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अब आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक ग्रुप दे रखा है हमें G, +5, यानी G, एडिशन मॉडुलो 5। इसको हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ग्रुप है ये एक साइक्लिक ग्रुप है। और जी जो सेट है यहाँ पर उसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले तो इस ग्रुप को हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। उसके बाद वोट आर इट्स जनरेटर, और उसके जनरेटर्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पर सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें किसी ग्रुप को अगर साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम जो होता है हमारा वो होता है कि हमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करें उस ग्रुप का। तो अब इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, अभी बताया था हमने कि ग्रुप में जो एलिमेंट हैं क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इनको इस साइड लिख लेते हैं। और 0, 1, 2, 3, 4, 5 को इस साइड भी लिख लिया। अब जो ऑपरेशन है ग्रुप में, बाइनरी ऑपरेशन, वो है एडिशन मॉडुलो 5, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो अब की बार जो ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 5 है, यानी 0 को इनमें इन सभी एलिमेंट में हम ऐड करेंगे। तो 0 + 0 कितना हुआ, 0। 0 को 1 में ऐड किया तो 1, 0 को 2 में ऐड किया तो 2, 0 को 3 में ऐड किया तो 3, और 0 को 4 में ऐड किया तो 4 आ गया। अब 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, तो जब 1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो इस बार 1 को ऐड करना है इन सभी एलिमेंट में। तो 0 और 1 कितना हुआ, 1। 1, 1, 2 हो गया, 2 और 1, 3 हो गया, और 3 में जब 1 ऐड किया तो 4 हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना, जब 4 में हमने 1 किया तो कितना आया, 5। लेकिन मॉडुलो क्या गिवन है आपको, 5, तो ये इसके इक्वल आ गया, या इससे ज्यादा आता तो तब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 बन जा 5। रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। क्लियर। इसी तरह से 2 के लिए फाइंड करेंगे, तो 2 और 0 कितना होता है, 2 होता है। 2 और 1 कितना हुआ, 3। और 2 और 3 कितना हो गया, 5। 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर जब 5 हो गया तो यहाँ पर ये, सॉरी, 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 हो गया आपका 4। तो यहाँ पर आएगा आपका ये 4 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा आपका, 5 नहीं आएगा। तो ये आ गया आपका 4। क्लियर। अब 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान दें, ये 2 था यहाँ 3 था, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। और ये किसके इक्वल आ गया, ये जो मॉडुलो है 5 उसके इक्वल आ गया। तो इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 बन जा 5। रिमाइंडर कितना बचा, 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जब आप 2 को ऐड करेंगे किसमें, 4 में, तो 2 और 4 कितना होता है, 6। 2 को जब ऐड किया आपने इस 4 में तो कितना आएगा, 6। तो 6 भी 5 से ज्यादा है, तो इसको भी 5 से डिवाइड करिए, तो 5 बन जा 5। तो 1 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी 3 और 4 के करस्पॉन्डिंग भी कंपोजिशन टेबल की जो रोज हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपोजिशन टेबल आपने फाइंड कर ली। जब कंपोजिशन टेबल फाइंड कर लिया आपने, तो कंपोजिशन टेबल के बिहाफ पर अब आप क्या फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट
फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये जो कंपोजिशन टेबल की टॉप रो है ये, इसको चेक करेंगे कि ये किससे मैच हो रही है, यानी किस रो के इक्वल है। तो अगर इसको देखें हम, तो ये जो टॉप रो है ये फर्स्ट रो से मैच कर रही है, ये फर्स्ट रो है। क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो यहाँ जीरो, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन, यहाँ टू है तो यहाँ पर टू, यहाँ थ्री तो यहाँ पर थ्री, यहाँ फोर तो फोर। तो यानी टॉप रो है जो, वो फर्स्ट रो से मैच कर रही है। फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है? फर्स्ट रो को लीड कर रहा है आपका ये जीरो। तो ये जीरो क्या होगा आपका? ये जीरो जो हो जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो अब आपने आइडेंटिटी एलिमेंट तो फाइंड कर लिया ग्रुप का। अब उसे ये चेक करना है कि ये जो ग्रुप है, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो अब इसके लिए एक बात, इसके लिए अब आप क्या फाइंड करते हैं, जनरेटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप में अगर जनरेटर कोई है तभी तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा। तो अब जनरेटर को ट्राई करते हैं कि जनरेटर क्या होगा इस ग्रुप का। तो ग्रुप के एलिमेंट्स में से ही जनरेटर होता है कोई ना कोई, ठीक है। तो अब जीरो से आप ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो जनरेटर होता नहीं है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था आपका? जीरो। तो जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो के बाद कौन सा एलिमेंट है? वन। तो वन से ट्राई करना शुरू करेंगे। अगर वन जनरेटर हो जाता है तो ठीक है, अगर वन नहीं हुआ तो फिर टू को ट्राई करेंगे, टू नहीं हुआ तो थ्री को, और थ्री नहीं हुआ तो फोर को। जीरो को ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो जनरेटर नहीं होता है। तो वन को चेक कर लेते हैं। चलिए वन से चेक कर लेते हैं कि वन जनरेटर होगा या नहीं होगा। तो अब जनरेटर कैसे चेक करेंगे कि इस वन की पावर में पावर एन करके, एन मतलब इसकी पावर लेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर, यानी वन की पावर वन करेंगे, टू करेंगे, थ्री करेंगे, फोर करेंगे। इस तरह से अगर वन की पावर ये इंटीजर्स करने से अगर हमें ग्रुप के सभी एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो वन जनरेटर हो जाएगा। चलिए वन की पावर सबसे पहले हम करते हैं वन। तो वन की पावर जब हमने वन किया, तो ये वन को एक बार लिख दिया आपने, तो वन की पावर वन हो गया वन, यानी ये ग्रुप का एक एलिमेंट तो जनरेट हो गया वन, ये मिल गया। अब वन की पावर टू करेंगे, तो वन की पावर टू का मतलब क्या है कि वन को कितनी बार लिखेंगे आप? दो बार लिखेंगे, एक ये वन और एक ये वन, और बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे? जो ऑपरेशन आपको गिवन है। ऑपरेशन क्या गिवन है? एडिशन मॉड्यूलो फाइव। तो ये ऑपरेशन लगा दिया। तो यानी वन प्लस वन कितना हो गया? टू हो गया। तो वन की पावर टू करने से आपको एक टू मिल गया, एक और एलिमेंट ग्रुप का मिल गया। अब वन की पावर कितना करेंगे? थ्री करेंगे। वन की पावर थ्री का मतलब क्या है? वन को आपने दो बार यहाँ पर लिख दिया, यानी वन की पावर टू, और एक वन यहाँ लिख दिया, और बीच में ऑपरेशन लगा दिया एडिशन मॉड्यूलो फाइव। तो वन की पावर टू की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी थी, वो कितनी आई थी? टू। तो यहाँ पर टू लिख दिया, और ये वन एज इट इज रहा। अब दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉड्यूलो फाइव है, तो टू और वन कितना हो गया? थ्री। तो ये थ्री आ गया भाई। तो वन की पावर थ्री से क्या मिला आपको? थ्री मिल गया, यानी एक और एलिमेंट ग्रुप का मिल गया थ्री। क्लियर। अब वन की पावर फोर करते हैं। तो वन की पावर फोर का मतलब क्या है कि वन की पावर थ्री, और तीन बार तो वन को यहाँ पर लिखा जा चुका है, और एक बार वन यहाँ लिख दिया आपने, और बीच में ऑपरेशन लगा दिया जो गिवन था एडिशन मॉडुलो फाइव। अब वन की पावर थ्री की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, कितनी आई थी? थ्री। तो यहाँ पर थ्री पुट कर देंगे इसके प्लेस पर, और ये वन एज इट इज रहा। अब ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है, तो थ्री और वन कितना हो गया? फोर हो गया। तो ये फोर आ गया। तो वन की पावर फोर करने से आपको मिला फोर, यानी ग्रुप का एक और एलिमेंट मिल गया फोर आपको। क्लियर। अब वन की पावर फाइव करते हैं। तो वन की पावर फाइव का मतलब है वन की पावर फोर, और ये वन यहाँ पर लिखेंगे, यानी वन की पावर फाइव का मतलब हो जाएगा वन की पावर फोर और प्लस एडिशन मॉड्यूलो फाइव वन। तो वन की पावर फोर की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी, कितनी आई थी? फोर। तो इसके प्लेस पर यहाँ फोर पुट कर दिया, और ये वन एज इट इज। अब फोर और वन कितना होता है? फाइव होता है। अब ये जो फाइव आया, ये इस फाइव के इक्वल आ गया। तो जब भी इसके इक्वल या इससे ग्रेटर आता है तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो फाइव बन जा फाइव, कितना बचा? रिमाइंडर जीरो। तो यानी वन की पावर फाइव आया जीरो, यानी ये एलिमेंट ग्रुप का एक और मिल गया जीरो आपका। तो देखा आपने, टू की पावर वन टू थ्री फोर और फाइव करने से ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो आपको मिल जा रहे हैं, यानी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स वन से जनरेट हो गए हैं। क्योंकि वन की पावर वन करने से वन मिल गया, वन की पावर टू करने से टू मिल गया, वन की पावर थ्री करने से थ्री, और वन की पावर फोर करने से फोर, और वन की पावर
5 करने से 0 मिल गया। यानी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स 1 की पावर में लिखे जा सकते हैं। यानी जो ग्रुप है आपका वो साइक्लिक ग्रुप होगा और जिसका जनरेटर क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप लिख सकते हैं द ग्रुप जी कैन बी रिटन एज। तो ये जो ग्रुप आपका जी गिवन था, इस ग्रुप को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4 और 1 की पावर 5। अगर इन सभी की वैल्यूज आप यहाँ से रख दें, 1 की पावर 1 की वैल्यू ये 1, ये 2 पुट कर दें 1 की पावर 2 की, और ये 1 की पावर 3 की 3, और 1 की पावर 4 की 4, और 1 की पावर 5 की 0, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो ये सेट जी ही रहेगा, ये जो है। क्लियर। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है जो किससे जनरेट हुआ है, 1 की पावर से जनरेट हुआ है। तो 1 क्या है इसका जनरेटर हो गया। तो 1 इस ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। तो अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि जो गिवन ग्रुप था हमारा वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अब हमें ये भी फाइंड करना है कि इसके जनरेटर्स भी फाइंड करने हैं। तो एक जनरेटर तो हमने फाइंड कर लिया है। वो जनरेटर क्या मिला है हमें, 1 मिल गया है। ग्रुप का एक जनरेटर हमने फाइंड कर लिया, वो क्या मिला हमें, 1 मिल गया। अब बाकी के जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जो ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर फाइंड करना होता है। तो जो ग्रुप जी गिवन है हमें इसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर का मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो ग्रुप के एलिमेंट काउंट कर लीजिए, ग्रुप में 5 एलिमेंट हैं, इस ग्रुप में काउंट करके देख लीजिए। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 5 है। क्लियर। अब बाकी के जनरेटर आपको फाइंड करने हैं, तो कैसे करना है, देखिए एक जनरेटर आया है 1 आपका, तो 1 की पावर k भी इस ग्रुप का जनरेटर होगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि ये जो k है, ये k इस 5 के साथ को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब k और 5 1 को छोड़ के और किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होने चाहिए। क्लियर। तो उनको फाइंड करते हैं। तो अब आप बोल सकते हैं, अगर 1 जो है वो आपका जनरेटर है, तो 1 की पावर k इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी इफ k इज को प्राइम टू टी 5। ग्रुप के ऑर्डर के साथ वो को प्राइम है। अब देखिए कैसे करेंगे, कौन कौन को प्राइम है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये है आपका ग्रुप। अब देखिए 1 की पावर है, यहाँ पर स्टार्ट करिए 1, तो इस 1 को इस 5 से कंपेयर करते हैं। तो क्या 1 और 5 को प्राइम होते हैं, हाँ। तो ये 1 और 5 जो हैं वो को प्राइम होते हैं। क्यों, क्योंकि 1 और 5 1 को छोड़ के बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। क्लियर। तो यानी ये को प्राइम है 1 5 के साथ, तो यानी 1 की पावर 1 जनरेटर होगा। और वो है भी 1 की पावर 1 कितना है, 1, तो 1 तो जनरेटर है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 1 की पावर कितना है, 2 है। तो अब 2 को कंपेयर करेंगे इस 5 के साथ। तो अब देखिए 2 और 5 क्या को प्राइम होते हैं, तो 2 और 5 भी को प्राइम होते हैं, क्योंकि 2 और 5 1 को छोड़कर बाकी और किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी ये भी को प्राइम है, तो यानी ये भी जनरेटर होगा 1 की पावर 2। अब बात करते हैं 1 की पावर 3। तो 3 और 5 को चेक करते हैं, 3 और 5 को चेक किया, तो क्या 3 और 5 को प्राइम होते हैं, तो 3 और 5 भी को प्राइम होते हैं, क्योंकि 3 और 5 भी 1 को छोड़कर बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं दोनों। तो यानी 1 की पावर 3 भी जनरेटर होगा। अब आ जाते हैं 4 पर। तो 4 बचा, और 4 को कंपेयर करते हैं 5 के साथ। तो क्या 4 और 5 भी को प्राइम होंगे आपके, तो 4 और 5 भी को प्राइम होंगे, क्योंकि 4 और 5 भी 1 को छोड़कर बाकी किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी ये भी आपका जनरेटर हो जाएगा। और ये तो लास्ट में 5 बचा, तो ये तो 5 है ही, तो इसको कंपेयर नहीं करते हैं। क्लियर। ये तो सेम आ गया। तो जनरेटर हमारे क्या क्या मिलेंगे, हमारे जो जनरेटर टोटल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 4। तो ये 4 जनरेटर्स जो हैं ग्रुप के आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर क्या क्या थी, 1 2 3 और 4 जो थी वो क्या थी, 5 के साथ ये नंबर कैसे थे, को प्राइम थे। इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 4 जो होंगे वो ग्रुप के जनरेटर्स होंगे। क्लियर। अब 1 की पावर 1 का क्या मतलब है, 1 की पावर 1 का मतलब है 1, और 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, ये देखिए 2, और 1 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3, और 1 की पावर 4 का मतलब क्या है,
4, यहाँ पर देखें तो, यानी ग्रुप के जनरेटर कौन कौन है, 1 2 3 और 4। तो अब आप लिख सकते हैं, हैंस 1 2 3 एंड 4 आर जनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको अब हमें सोल्व करना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंसीडर ग्रुप जी। एक ग्रुप दे रखा है हमारा, और जो ग्रुप है उसमें सेट क्या है, जी है। तो जी सेट में क्या क्या एलिमेंट है हमारे, 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट्स हैं सेट जी में। और ये जो सेट जी है ये ग्रुप है किसके अंडर में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के अंडर में। किसके अंडर में ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। यानी जी कोमा, मल्टीप्लिकेशन के साइन को आप इस तरह से लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो ये सेट जी और ये ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मिलकर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो बनाया है इन्होंने, ये एक ग्रुप है। ये कैसा, ये एक ग्रुप है, ये गिवन है आपको कि ये ग्रुप है। क्लियर। अब इस ग्रुप के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपको फाइंड करनी है कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ जी। मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब कंपोजिशन टेबल आपको फाइंड करनी है इस ग्रुप की। उसके बाद क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनके इनवर्स फाइंड करने हैं, यानी 2 का, 3 का और 6 का इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद सी पार्ट में आपको कंप्यूट द ऑर्डर्स एंड सब ग्रुप्स जनरेटेड बाय 2 एंड 3। थर्ड पार्ट में आपको जो एलिमेंट 2 है और 3 है इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं, और फिर इनसे जो सब ग्रुप है उसको जनरेट करना है, कि इनसे जनरेटेड सब ग्रुप क्या होगा उसको फाइंड करना है। और सबसे लास्ट में जो पार्ट है हमारा डी, उसमें ये चेक करना है कि जी जो है क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं, और सॉल्यूशन पर चलते हैं तो सबसे पहला पार्ट है हमारा कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ जी। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे हम किसके लिए, ग्रुप जी के लिए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं हमारे, जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए पहला एलिमेंट है 1, यहाँ पर लिख लिया, फिर 2 3 4 5 और 6। उसके बाद इन एलिमेंट्स को इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ऑपरेशन क्या है ग्रुप में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए इसकी एंट्रीज कैसे आती हैं। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले 1, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो 1 की इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 की जब 2 में मल्टीप्लाई करी तो 2, 1 की 3 में करेंगे तो 3, 1 की 4 में मल्टीप्लाई करी तो 4, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करी तो 5, 1 की 6 में करी तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग जब करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 की 3 में करी तो 2 3 जा 6। यहाँ पर ध्यान देना, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। अब ये जो 8 है ये 7 से ग्रेटर आ गया, इक्वल भी आता है या इससे ग्रेटर आ जाता है नंबर अगर, तो इस 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो अब यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जब 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 5 में, तो 2 5 जा होता है 10। ये 10 फिर से 7 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बचा, 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा होता है हमारा 12। तो 12 भी 7 से ज्यादा है, तो 7 1 जा 7। अब कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी सभी एलिमेंट्स की करस्पॉन्डिंग ये रोज आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंपोजिशन टेबल आ जाएगी, या इसको हम मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बोल देंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है हमने वो फाइंड कर ली है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही हमें फाइंड करना था। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ये जो एलिमेंट है हमारे 2 3 और 6, इनके हमें इनवर्स फाइंड करने हैं। जब इनवर्स फाइंड करने होते हैं एलिमेंट्स के हमें,
तो सबसे पहले हमें ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिहाफ पर ही हम इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं कंपोजिशन टेबल से, मैंने बताया था कि ये जो कंपोजिशन टेबल है इसकी एक टॉप रो देखो, आप इसको टॉप रो बोलते हैं। तो ये कौन सी रो से मैच कर रही है, किस रो के इक्वल है, तो ये देखिए फर्स्ट रो के इक्वल ही है। ये दोनों रोज जो हैं इक्वल हैं। तो यानी ये जो टॉप रो है ये किससे मैच करी, फर्स्ट रो से, और फर्स्ट रो को लीड कौन कर रहा है, यहाँ पर वन कर रहा है। तो यानी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वन होगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द टॉप रो मैचेज विद द फर्स्ट रो हेडेड बाय वन, देयरफॉर ई इक्वल टू वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वन क्या आ गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, टू का इनवर्स फाइंड करना है। तो टू का इनवर्स फाइंड करना है, तो टू का इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए टू को इधर देखते हैं, टू कहाँ पर है ये, अब ये जो टू है ये यहाँ पर है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इस टू में आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करो, इस रो में, टू वाली जो रो है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, वन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये वन है। अब इस वन के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोर। तो यानी इस टू का जो इनवर्स हो जाएगा वो फोर हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ टू कितना हो गया, फोर हो गया। नेक्स्ट किसका इनवर्स फाइंड करना है, थ्री का भाई। तो थ्री को सर्च करिए इधर, ये देखिए थ्री। अब ये थ्री के सामने जो रो है, इस रो में अब आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्च करिए, वो क्या है, वन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये वन है यहाँ पर, और इस वन के ऊपर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, फाइव। तो यानी थ्री का जो इनवर्स हो गया वो फाइव हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है जिसका इनवर्स फाइंड करना है, सिक्स। तो सिक्स को यहाँ पर देखिए, सिक्स ये है। तो इस सिक्स के करस्पॉन्डिंग ये रो है, यही तो रो है सिक्स के करस्पॉन्डिंग। इस रो में आप किसको सर्च करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को, जो कि क्या है, वन है। तो वन कहाँ पर है, यहाँ। और इस वन के ऊपर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, सिक्स लिखा हुआ है। तो सिक्स का जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों एलिमेंट्स के हमने इनवर्स भी फाइंड कर लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे सी पार्ट पर। सी पार्ट में हमें क्या करना है, compute the order and subgroups generated by 2 and 3। थर्ड पार्ट है हमारा कंप्यूट द ऑर्डर एंड सबग्रुप जनरेटेड बाय टू एंड थ्री। तो ग्रुप का एक एलिमेंट है टू, इस टू का हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो लास्ट वीडियोज में मैं बता चुका हूं आपको कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, अगर इस टू की पावर एन कर देने से आपको ई मिलता है, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो ये जो एन है ये इसका क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। क्लियर। कहने का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर जैसे कोई एलिमेंट है ए, इसकी पावर एन कर देने से, पॉजिटिव इंटीजर कर देने से अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है ग्रुप का, तो ये जो एन है ये इस एलिमेंट का ऑर्डर बोला जाता है। क्लियर। तो अब हमें ऑर्डर किसका फाइंड करना है भाई, ऑर्डर टू का फाइंड करना है। तो टू की पावर हम वन टू थ्री फोर ये पुट करके देखेंगे कि इन पावर को करने से क्या आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर टू की पावर वन करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा तो वन ऑर्डर हो जाएगा, टू की पावर टू करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा तो टू ऑर्डर हो जाएगा। तो टू का ऑर्डर हमें फाइंड करना है, तो वन बाई वन चेक करते हैं, टू की पावर करते हैं हम वन टू थ्री, इनको चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम टू की पावर क्या कर लेते हैं, वन कर लेते हैं। तो टू की पावर जब हमने वन किया, और जो ग्रुप था वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, यानी ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन था वो ये था, यही तो ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन दे रखा था। तो टू की पावर वन कितना हो गया, टू हो गया। तो देखिए टू की पावर वन करने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने पीछे फाइंड किया था, कितना था आइडेंटिटी एलिमेंट, वन मिला आया था। तो टू की पावर वन करने से टू मिला आपको, वन नहीं मिला, तो भाई टू का ऑर्डर ये वन नहीं होगा। अब चेक करते हैं टू की पावर टू करने से क्या आता है। तो टू की पावर टू जब हमने किया तो यानी टू को दो बार लिखा जाएगा, एक ये टू और एक ये टू, और ऑपरेशन क्या गिवन है ग्रुप में, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सेवन पे बीच में ऑपरेशन लगा देंगे। तो टू इंटू टू कितना हो गया, फोर हो गया। तो ये भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब टू की पावर ये जो टू है ये भी इसका ऑर्डर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब टू की पावर हम थ्री कर देते हैं। तो टू की पावर जब थ्री किया तो टू की पावर थ्री का मतलब है टू की पावर टू इंटू ये टू। अब टू की पावर टू की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी, कितनी आई, फोर। तो यहाँ पर हम
4 पुट कर देते हैं, ये 2 है। अब 4 को और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 आया। अब 8 जो है वो इस मॉडुलो 7 से ग्रेटर है, तो 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 बन जा 7, रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 1। और 1 ही क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का। तो यानी 2 की पावर 3 कर देने से आपको क्या मिला, 1 मिला, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो 2 की पावर 3 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी 2 का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है आपको। तो अब आप लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3, यानी 2 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है भाई। तो 2 का ऑर्डर तो आपने फाइंड कर लिया। अब 2 से जनरेटेड सब ग्रुप भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, देखिए, एक तो 2 का ऑर्डर फाइंड करना था, और एक उससे जनरेटेड सब ग्रुप फाइंड करना है। तो 2 से जनरेटेड सब ग्रुप फाइंड करना है आपको, तो वो कैसे करेंगे, देखिए। सब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, 2 की पावर 1 किया था आपने, तो क्या मिला था, 2 मिला था। 2 की पावर 2 किया था तो क्या मिला था, 4 मिला था। और 2 की पावर अगर आपने 3 किया था तो क्या मिला था, 1 मिला था। तो यानी 2 की पावर करने से, जब 2 का ऑर्डर आप फाइंड कर रहे थे, तो 2 की पावर 1 2 3 करने से आइडेंटिटी एलिमेंट तक आप पहुंच गए थे। तो कितने एलिमेंट्स मिले थे, ये मिले थे आपको 2 4 1। तो यही क्या बना, इनका जो सेट बनेगा ये 2 4 1 का, यही क्या होगा, 2 से जनरेटेड सब ग्रुप हो जाएगा। अब ये सेट है, तो इस सेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अच्छा रहेगा कि एलिमेंट को इस तरह से लिख दें, 1 2 4। तो 1 2 4 क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 इज 1 2 4। तो इस 2 से जनरेटेड सब ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, 1 2 4। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑर्डर फाइंड करना है किसका, 3 का। तो अब 3 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो 3 की पावर देखेंगे। 3 की पावर n करने से e आता है, तो n जो होगा वो ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 की पावर 1 करेंगे, तो देखिए 3 की पावर 1 किया तो 3 आया, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, यानी 1 नहीं आया। जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 1। तो यानी 3 की पावर 1 करने से 3 मिला, तो 1 जो है वो ऑर्डर नहीं होगा। क्लियर। अब 3 की पावर 2 कर देते हैं, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 × 3। और ऑपरेशन कौन सा है ग्रुप में, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। तो 3 3 जा कितना होता है भाई, 9 होता है। अब 9 7 से ज्यादा है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो 7 बन जा 7, 2 बचा, तो ये 2 यहाँ पर लिख देंगे आप। तो 3 की पावर 2 करने से आपको क्या मिला, 2 मिला। तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। तो 3 की पावर 3 करके देखते हैं। तो 3 की पावर 3 करा हमने, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 की पावर 2 × 3। अब 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, और ये 3 एज इट इज रहा। अब 2 3 जा कितने होते हैं, 6। तो 6 तो 7 से कम है, तो 6 को डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर। तो 3 की पावर 3 करने से भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला आपको। तो अब आगे चलते हैं, तो 3 की पावर 4 करके देखते हैं। अब 3 की पावर जब हमने 4 किया, तो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की पावर 3 × 3। अब 3 की पावर 3 की वैल्यू आई थी 6, तो यहाँ पर हमने 6 पुट कर दिया, ये 3 एज इट इज रहा। ये 3 एज इट इज रहा। तो अब 6 3 जा कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब 18 जो है वो मॉडुलो से ग्रेटर है, यानी 7 से ग्रेटर है। तो 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 7 2 जा कितने होते हैं, 14। कितना बचा, 4 बचा, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 मिला आपको, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो और आगे चलेंगे, तो 3 की पावर 5 कर देते हैं। तो 3 की पावर 5 कर देते हैं, तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4 × 3। अब 3 की पावर 4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, कितना आई थी, 4 आई थी। तो यहाँ पर 4 और ये 3 एज इट इज रहा। अब 4 3 जा कितने होते हैं, 12। 12 जो है वो भी किससे ग्रेटर है, इस 7 से ग्रेटर है, तो 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 बन जा 7, कितना बचा, 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये 5 भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो अभी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, तो और आगे चलेंगे, तो 3 की पावर कितना कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो 3 की पावर 6 का मतलब है 3 की पावर 5 × 3। अब 3 की पावर 5 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, कितना आई थी, 5। तो यहाँ पर 5 आ गया।
और इंटू ए 3 है, ए 3 एज इट इज। अब 5 3 जा कितने होते हैं, 15। अब 15 जो है वो फिर से 7 से ज्यादा है, तो 7 से इसे डिवाइड करिए। तो 7 2 जा होते हैं 14, कितना बचा 1। यहाँ पर कितना लिख दीजिए 1। तो 3 की पावर 6 कर देने से 1 मिला, और 1 ही क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 3 की पावर कितना करने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, 3 की पावर 6 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। यानी 3 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 6 है। तो अब आप बोल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ 3 इज 6। द ऑर्डर ऑफ 3 इज 6। 3 का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऑर्डर तो आपने 3 का फाइंड कर लिया। अब 3 से जनरेटेड सब ग्रुप भी लिखना है, तो सब ग्रुप लिखना है तो 3 की पावर 1 से आइडेंटिटी एलिमेंट तक आने तक आपको क्या क्या एलिमेंट मिले वो देखिए। देखिए एक तो मिला 3, एक मिला 2, एक मिला था ये 6, एक मिला था 4, एक मिला 5 और एक मिला 1। तो यानी क्या क्या एलिमेंट मिले, 3 2 6 4 5 1। तो यही क्या होगा, ये आपका सब ग्रुप होगा जनरेटेड बाई 3। अब इस सेट को आप सही से लिख देंगे, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे नंबर्स को। तो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3 वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का सेट, ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। किससे जनरेटेड, 3 से जनरेटेड। इस क्वेश्चन का सी पार्ट भी आपने कर लिया। अब क्वेश्चन के डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में ये भी चेक करना है कि ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो साइक्लिक कैसे चेक करते हैं, साइक्लिक ये चेक करते हैं कि ग्रुप जो है, क्या ग्रुप के सभी एलिमेंट्स a⁴ में की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं। तो a⁴ का मतलब ये है कि ग्रुप के सभी एलिमेंट जो हैं वो किसी ग्रुप के एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं। तो अभी जब हम ऑर्डर फाइंड कर रहे थे तो हमने एक चीज देखा कि 3 की पावर 1 करने से 3 मिला, 3 की पावर 2 करने से हमें 2 मिला, 3 की पावर 3 कर देने से 6 मिला था, 3 की पावर 4 कर देने से 4 मिला था, और 3 की पावर 5 कर देने से क्या मिला था हमें, 5 मिला था, और 3 की पावर 6 कर देने से हमें 1 मिला था। तो कहने का मतलब जो हमें ग्रुप गिवन था उसमें जो एलिमेंट थे हमारे वो क्या थे, 1 2 3 और 4 5। ये एलिमेंट ही तो गिवन थे हमारे ग्रुप में। अब ये सभी एलिमेंट्स किसकी पावर में लिखे जा रहे हैं, देखिए ये जो एलिमेंट है 1 ये 3 की पावर 6 में लिखा गया, ये जो 2 है ये 3 की पावर 2 में लिखा गया, ये जो 3 है ये 3 की पावर 1 में लिखा गया। और इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। और एक एलिमेंट और था ग्रुप में 6। तो 6 जो है वो किससे मिल रहा था, 3 की पावर 3 कर देने से मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये जो ग्रुप है ये कैसे लिखा जा सकता है, द गिवन ग्रुप ये था आपका जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 और 6। और इस ग्रुप को आप किस में लिख सकते हैं, 3 की पावर्स में लिख सकते हैं। यानी 3 की पावर 1, ये इस तरह से 3 की पावर्स में ये ग्रुप को लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को 3 की पावर में आप लिख सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और जिसका जनरेटर क्या है, 3 है। तो ये साइक्लिक ग्रुप हमें चेक करना था, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो आप बोल सकते हैं ये कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। तो जी जो है वो कैसा है, बोल सकते हैं आप कि जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। जी जो है वो आपका साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर। तो साइक्लिक तो हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि इस ग्रुप के कितने जनरेटर्स हैं। तो अगर आपको जनरेटर्स फाइंड करने हैं तो वो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लेते हैं, ग्रुप का ऑर्डर देखते हैं। तो जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप था इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर का मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें एलिमेंट हैं 6। तो इस ग्रुप का ऑर्डर है 6। तो अब ये जो 3 की पावर्स हैं इनको आप कंपेयर करते हैं 6 के साथ। तो पहली पावर क्या है, 1। तो 1 और 6 को कंपेयर करेंगे, क्या ही को प्राइम है। तो हाँ, 1 और 6 क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, क्योंकि 1 और 6 1 के अलावा बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी 3 की पावर 1 जो है वो जनरेटर होगा, ये जनरेटर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 की नेक्स्ट पावर क्या है, 2। 2 की नेक्स्ट पावर क्या है, 4। 4 की नेक्स्ट पावर क्या है, 6। 6 की नेक्स्ट पावर क्या है, 8। 8 की नेक्स्ट पावर क्या है, 9। 9 की नेक्स्ट पावर क्या है, 10। 10 की नेक्स्ट पावर क्या है, 11। 11 की नेक्स्ट पावर क्या है, 12। 12 की नेक्स्ट पावर क्या है, 13। 13 की नेक्स्ट पावर क्या है, 14। 14 की नेक्स्ट पावर क्या है, 15। 15 की नेक्स्ट पावर क्या है, 16। 16 की नेक्स्ट पावर क्या है, 17। 17 की नेक्स्ट पावर क्या है, 18। 18 की नेक्स्ट पावर क्या है, 19। 19 की नेक्स्ट पावर क्या है, 20। 20 की नेक्स्ट पावर क्या है, 21। 21 की नेक्स्ट पावर क्या है, 22। 22 की नेक्स्ट पावर क्या है, 23। 23 की नेक्स्ट पावर क्या है, 24। 24 की नेक्स्ट पावर क्या है, 25। 25 की नेक्स्ट पावर क्या है, 26। 26 की नेक्स्ट पावर क्या है, 27। 27 की नेक्स्ट पावर क्या है, 28। 28 की नेक्स्ट पावर क्या
तो अब इस टू को कंपेयर करते हैं सिक्स के साथ, तो क्या टू और सिक्स को प्राइम होते हैं? तो नहीं, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो टू से डिवाइड हो जाएंगे, तो यानी ये जनरेटर नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट पावर है थ्री, तो थ्री को कंपेयर करेंगे सिक्स के साथ, तो क्या ये दोनों को प्राइम है? ये भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि थ्री और सिक्स जो है दोनों थ्री से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये भी जनरेटर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फोर, तो फोर और सिक्स को कंपेयर करेंगे, तो क्या फोर और सिक्स को प्राइम होते हैं? नहीं, ये भी को प्राइम नहीं होते, क्योंकि फोर और सिक्स तो दोनों टू से डिवाइड हो जाते हैं। को प्राइम वो होते हैं जो केवल दोनों वन से ही डिवाइड हो। क्लियर? तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो यानी ये भी जनरेटर नहीं है। अब फाइव और सिक्स को चेक करेंगे, तो फाइव और सिक्स को प्राइम है, हाँ ये फाइव और सिक्स को प्राइम है, क्योंकि ये केवल वन से ही डिवाइड होते हैं, तो ये जनरेटर हो जाएगा। और ये लास्ट बचा सिक्स, तो ये तो सिक्स तो ऑर्डर है ही, इसको कंपेयर नहीं करते। यानी जनरेटर क्या क्या मिले ग्रुप के आपको? एक तो मिला थ्री की पावर वन, एक मिला आपको थ्री की पावर फाइव, यानी ये दो जनरेटर हैं। थ्री की पावर वन का मतलब क्या है? थ्री। और थ्री की पावर फाइव का मतलब क्या है? ये देखिए, फाइव। तो दो जनरेटर हैं, एक तो थ्री और एक फाइव। तो अब आप लिख सकते हैं क्या क्या जनरेटर हैं ग्रुप के। एक थ्री है और एक फोर है, ये दो जनरेटर्स हैं ग्रुप के। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।